हेलो दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली ही यात्रा में पानी में कैसे डूब गया था। क्या ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र में समाहित हो गया था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था। फिर 26 महीने यानी 31 मई 1911 को इसे बनाकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोट आई थी, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय में 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से अट जाते हैं। जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके चिमनियों का काम आरंभ हुआ और अप्रैल 1912 तक यह काम चलता रहा और इसी महीने इसे अपने पहली यात्रा के लिए जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक की ज्यादा स्पीड के कारण इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसमें 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो चुका था। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह समुद्र के गोद में समा गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें 2685 यात्री और 860 क्रू मेंबर थे। और दुख की बात तो यह है दोस्तों कि इसमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, आपका क्या कहना है? दोस्तों, इस दुर्घटना में सिर्फ 306 लोगों की लाशें मिल पाई हैं। बाकी लोगों की लाशें को तो अता पता ही नहीं चल पाया है। कहा गया है कि टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिक बजते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को भी खुशी से बिता सके। जहाज के टकराने वाले आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था, जो कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को ढोकर भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियां रोजाना 100 टन धुआं निकालती थी और टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां बनाई गई थी, जिनमें कि सिर्फ 3 से धुएं निकलते थे और चौथी चिमनी जहाज का संतुलन बनाने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक की दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लग गए थे। काफी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज को 2 टुकड़े में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की आपस दूरी आपको जानकर हैरान कर देगी, 600 मीटर थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि इतनी दूर टाइटैनिक कैसे हो गया था? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के